गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है वो आपकी कॉन्टिन्यूस टाइप की प्रोग्रामिंग की है। एक्चुअली जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिन्यूस प्रोग्रामिंग, जिसमें स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूशन में चलती हैं, और दूसरी हमारी प्रोग्रामिंग होती है कंडीशनल टाइप प्रोग्रामिंग, जिसमें हम कंडीशन के बेस पर स्टेटमेंट को रन करते हैं। और तीसरी होती है हमारी आइट्रेशन टाइप की प्रोग्रामिंग, जिसमें एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती है। तो हमने कॉन्टिन्यूस टाइप की प्रोग्रामिंग की थी, जिसमें हमने पहले जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस टाइप की प्रोग्रामिंग के हैं, ठीक है, जिसमें एक के बाद एक स्टेटमेंट रन होती है। इसको बोलते हैं 1 by 1 प्रोग्रामिंग और कॉन्टिन्यूस टाइप की प्रोग्रामिंग। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर, उसमें क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। देखिए वो क्या कहता है, डेली लाइफ रूटीन में भी आपको सेवरल ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने कौन सी मूवी देखनी है या कौन सी आइसक्रीम खानी है, कंडीशन है हमारी, कौन सी शर्ट हमने वियर करनी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारी प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल टाइप में सी के अंदर होती है, उसमें भी हम कंडीशन के बेस पर स्टेटमेंट को रन करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर जब हम स्टेटमेंट को रन करते हैं उसको हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। और डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए हम रिजर्व वर्ड लेते हैं इफ एल्स या फिर स्विच, ठीक है। तो हमारे पास कुछ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरी है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरी है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ही मैं ये काम करूँगा, ठीक है, बस, नहीं तो मैं दूसरा काम करूँगा, तो ये इफ एल्स आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो स्विच स्टेटमेंट आ जाएगी, याद रखना। अगर आपकी एक ही कंडीशन है, जैसे आपने कहा कि सपोज कीजिए कि भी मैं ये आइसक्रीम मुझे खानी है, ठीक है, अगर अवेलेबल होती है तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरी नहीं खाऊंगा, ठीक है, कोई और नहीं खाऊंगा। अमूल है तो अमूल ले लूँगा, नहीं तो मैं वर्दीलाल की नहीं लूँगा या कोई और नहीं लूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इफ स्टेटमेंट, कंडीशन है आपकी, ठीक है। अगर ये फुलफिल होगी तभी आपकी जो है वो स्टेटमेंट रन होगी, दैट इज द ईटिंग स्टेटमेंट, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कहते हो कि पहले आप अमूल चेक कर लो, अगर अमूल मिल जाती है तो मैं वर्दीलाल तो मैं अमूल की ले लूँगा, अदरवाइज मैं वर्दीलाल की ले लूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ट्रू होगी स्टेटमेंट तो इफ कंडीशन में रन होगी, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स में स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं कि अगर अमूल आइसक्रीम नहीं है तो मैं वर्दीलाल का लूँगा, वर्दीलाल भी नहीं है तो मैं फलाना लेज़ लूँगा, अगर वो लेज़ भी अवेलेबल नहीं है तो ये लूँगा, तो ये कितनी सारी कंडीशंस हैं। जब एक से ज़्यादा हमारी कंडीशन आ जाती हैं तो हम पहले तो लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर, अगर उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो हम स्विच स्टेटमेंट को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट कैसे लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। देखिए, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स आपका लिखने का ढंग, ग्रामर क्या है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स और स्किप्स अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन अ सर्टन कंडीशन। एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड हम या तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर हम स्किप करते हैं, किसके बेस पर, कंडीशन के बेस पर, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन हम कैसे देते हैं, कैसे हम स्टेटमेंट को रन करते हैं, वो देखिए आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा है इफ, ब्रैकेट में हम वो कंडीशन देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, टेस्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रन होंगी, अदरवाइज वो नहीं रन होंगी, ठीक है। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है
तो स्टेटमेंट रन होगी, नहीं तो नहीं होगी। Here if is a keyword which is followed by the test condition. The test condition consists of relational operator. Test condition कैसे बनती है? रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू बनती है, वो भी मैं आपको समझा दूंगी कैसे। इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट इज स्किप्ड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, ए में है 10, ठीक है, और बी में है 5, ठीक है, और मुझे करना है c इज इक्वल टू a माइनस बी। ये मुझे स्टेटमेंट में लिखना है, c इज इक्वल टू a माइनस बी। वेरिएबल मैंने कौन कौन से लिए हैं? a में 10 डाला है और b में 5 डाला है। मैं ये क्या कह रही हूं कि इफ a इज ग्रेटर देन b, देखिए ग्रेटर देन कौन सा सिंबल है? रिलेशन का सिंबल है। अगर a ग्रेटर देन b है तभी c इज इक्वल टू a माइनस बी रन हो, नहीं तो ना हो। अगर a b से छोटी है तो c इज इक्वल टू a माइनस बी का प्रोसेस नहीं होगा। तो हमने ये कंडीशन दे दी कि a शुड बी ग्रेटर देन b, ठीक है। तो अगर a जो है वो ग्रेटर देन b है तभी आपकी c इज इक्वल टू a माइनस बी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। देखिए फ्लो चार्ट, देखिए ये देखिए हमने फ्लो चार्ट में ये टेस्ट कंडीशन के लिए जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें हम डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं। डायमंड सिंबल में हम टेस्ट कंडीशन को लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा a ग्रेटर देन b, अगर तो ट्रू है तो c इज इक्वल टू a माइनस बी होगा और उसके बाद अनदर स्टेटमेंट्स यानी जैसे प्रिंटिंग की स्टेटमेंट वो रन होगी, अदरवाइज सीधा। अगर वो फॉल्स है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, c इज इक्वल टू a माइनस बी। फॉल्स के रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो वहाँ पर रन होगी, ठीक है। यहाँ ट्रू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट रन होगी, यहाँ फॉल्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट होगी। तो हर एक कंडीशन के 2 पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स का, ठीक है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल, इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, अगर नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है तो ही वो प्रिंट करेगा कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है। अगर अदरवाइज कोई स्टेटमेंट देनी है तो एल्स यूज करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये प्रोग्राम लिखा गया है, राइट अ प्रोग्राम विच डिस्प्लेज अ मैसेज एरर नेगेटिव नंबर इफ अ नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड, ठीक है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो वो ये शो करेगा मैसेज कि आपने एक एरर दिया है कि नेगेटिव नंबर को एंटर किया है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने स्कैन करना है कीबोर्ड से एक नंबर को, इसलिए वॉइड मेन ले लिया, स्ट्रक्चर शुरू किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया n जिसमें नंबर आपने डलवाना है कीबोर्ड के थ्रू, प्रिंट स्टेटमेंट दी, एंटर ए पॉजिटिव नंबर। n में अगर हम नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो इसका मतलब वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हम इस नंबर को चेक करेंगे स्कैन करवाने के बाद। कैसे चेक करेंगे? इफ स्टेटमेंट के थ्रू। इफ ब्रैकेट में हम कंडीशन देंगे कि n अगर लेस देन 0 है तो प्रिंट करवाएगा एरर नेगेटिव नंबर, ठीक है, और ये एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इफ, इसके बाद है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 फेज ले रहे हैं। पहला, अगर कंडीशन ट्रू है तो भी स्टेटमेंट रन होगी, अगर फॉल्स है तो अनदर स्टेटमेंट रन होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, वो क्या है, इफ के साथ आप कंडीशन देंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लेंगे। देखिए ध्यान में रखना, जो भी स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और करली ब्रैकेट से एंड होगा। यहाँ पर उसका सेमीकोलन नहीं लगेगा स्टेटमेंट की तरह। कोई भी स्ट्रक्चर है
ठीक है, जैसे मेन एक स्ट्रक्चर है, इफ एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ एल्स एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो स्टार्ट होते हैं करली ब्रैकेट से, एंड होते हैं करली ब्रैकेट से, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट्स में आपका सेमीकोलन लगता है और कहीं भी सेमीकोलन नहीं लगता। ये देखिए हमने क्या किया, इफ टेस्ट कंडीशन दी, टेस्ट कंडीशन में हमने अगर ये ट्रू है तो यहाँ स्टेटमेंट रन होंगी, यहाँ पर हमने इफ का एंड किया, उसके बाद एल्स, एल्स में एल्स क्या है, रिजर्व वर्ड है, जो अगर मान लो यहाँ ट्रू स्टेटमेंट आपने रन नहीं की, फॉल्स वाली स्टेटमेंट रन करनी है तो यहाँ पर रन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट कंडीशन रिजल्ट इन ट्रू, देन द स्टेटमेंट एनक्लोज्ड इन इफ ब्लॉक स्ट्रक्चर इज रन, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन एल्स स्ट्रक्चर इज रन। ठीक है, ये स्किप हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी ये कंडीशन तो ये स्किप हो जाएगा और ये रन होगा, अगर ये ट्रू होगी तो ये आपका जो है वो रन होगा और ये आपकी स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका फ्लो चार्ट, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट इफ ब्लॉक वाली रन होगी, अगर फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक वाली रन होगी। यहाँ पर इफ नहीं है, यहाँ पर रहेगा एल्स। ठीक है, एल्स ब्लॉक वाली रन होगी। देखिए यहाँ पर क्या था, फॉल्स में कोई भी आपकी स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम अगर ट्रू है तो इस वाली स्टेटमेंट को हम लोग स्किप करेंगे और सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, इसको स्किप करेंगे और ये रन होगी। ठीक है, तो ये था हमारा। देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि राइट प्रोग्राम दैट फाइंड्स वेदर टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो हमने ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल बना दी, 2 नंबर लिए इंटीजर के, हमने 2 नंबर को एंटर करवाया, एंटर करवाने के बाद हमने इसको चेक कर लिया, अगर नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है तो कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, एल्स क्या होगी, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और एंडिंग करली ब्रैकेट नहीं लगी हुई, यहाँ पर भी स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं लगी हुई। क्यों नहीं लगी हुई, वो कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रन करने के लिए है तो आपको करली ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स रन होती हैं तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट्स के साथ करना पड़ता है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया गया है। ये देखिए, ठीक है, अगर तो स्टेटमेंट्स हैं तो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट से होगी, चाहे वो इफ है चाहे वो एल्स है। ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये क्या कब काम करते हैं हम, जब हमारे एक से ज़्यादा कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में हम नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे देखिए इफ टेस्ट कंडीशन 1, फिर उसी के अंदर हमने सेकेंड कंडीशन चेक की, इफ टेस्ट कंडीशन 2, देन ये स्टेटमेंट रन हो गई, एल्स ये स्टेटमेंट्स रन हो गई। ठीक है, अब ये कैसे हम कह रहे हैं, ये चीज़ हम कैसे करेंगे, जैसे इसको बहुत इजी एग्जांपल से लेके बता रही हूँ मैं आपके, लिविंग एग्जांपल से। जैसे सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए, ठीक है, और कहा है कि मान लीजिए आपने जो है वो चाय बनानी है घर में। ठीक है, तो चाय के लिए आपके पास ना तो घर में शुगर है और ना ही चाय पत्ती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर तो चाय पत्ती मिल गई तो ही चीनी लेकर आना, नहीं तो रहने देना। ठीक है, नहीं तो आप क्या ले आना, कोल्ड ड्रिंक ले आना। ठीक है, तो आपने क्या किया, टेस्ट कंडीशन 1 ली कि क्या चाय पत्ती अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो क्या शुगर अवेलेबल है, अगर वो भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है तो स्टेटमेंट क्या रन होगी कि आप दोनों लेकर आओगे, एल्स आप क्या लेकर जाओगे, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, समझ आई। तो ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब इस एल्स के अंदर भी ये किसका एल्स है, ये इसका एल्स है, टेस्ट कंडीशन 2 का। ठीक है, और टेस्ट कंडीशन 1 का एल्स कहाँ है, ये देखिए, ये आपका एंड हुआ
अंदर वाली एल्स का और इस इफ का, ठीक है। यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद अनदर एल्स लिया। कौन सा एल्स लिया? इसका एल्स लिया आपने। इसका एल्स ये है और इसका एल्स कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। अब इस एल्स के अंदर भी हमने कंडीशन ले ली अनदर, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये स्टेटमेंट रन हो, एल्स ये वाली स्टेटमेंट रन हो, ठीक है। तो अगर हम वही चाय वाला एग्जाम्पल लें, देखिए, ठीक है, आपको कहा गया है कि अगर चाय पत्ती अवेलेबल है, ठीक है, शॉपकीपर के पास, तो शुगर ले आना। अगर शुगर अवेलेबल नहीं है तो गुड़ ले आना, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक चेक कर लेंगे कि कोल्ड ड्रिंक अगर लिम्का अवेलेबल है तो ले आना, नहीं तो आप कोक ले आना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्या चाय पत्ती अवेलेबल है? यस। अगर यस है तो मैंने यहाँ पर क्या दिया कि क्या शुगर अवेलेबल है? नो। अगर नो है तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये, ठीक है, कि गुड़ अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर गुड़ भी अवेलेबल नहीं है और चाय पत्ती भी अवेलेबल नहीं है तो कहाँ पर आ गए हम? इस एल्स में। यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक चेक की कि अगर लिम्का अवेलेबल है तो ले लो, नहीं तो हम कोक लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रन हो रहा है। देखिए, हमने सबसे पहले कंडीशन 1 चेक की, अगर ट्रू है तो कंडीशन 2, अगर कंडीशन 2 आपकी ट्रू है तो वो स्टेटमेंट रन होंगी। अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो आपका इसकी का ही एल्स ब्लॉक रन होगा, ठीक है। अगर आपकी टेस्ट कंडीशन पहले ही फॉल्स निकल आती है तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट्स आपकी रन नहीं होगी। अगर आपकी चाय पत्ती अवेलेबल नहीं है तो इसमें से कोई सा भी आपका रन नहीं होगा, सीधा आप कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रन नहीं होगा। कहाँ पर जाएंगे? टेस्ट कंडीशन 3 पर। ये रहा टेस्ट कंडीशन 3 पर, यानी इसके एल्स पार्ट में। टेस्ट कंडीशन 1 के एल्स पार्ट पर हम जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर भी अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी इसके इफ ब्लॉक की, अदरवाइज एल्स। ये देखिए, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी और एल्स वाली रन नहीं होगी। अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है।